Assalamu alaikum. I am Samal Khan presenting my first lecture of class 1 from New Oxford Social Studies. Unit number 8, Earth and Sky. Lesson number 16, On the Ground, page number 63. Question answers, page number 64 as your homework. Here is your book title page. Unit number 8, it's our new unit. Unit number 8, Earth and Sky. वी विल टॉक अबाउट अर्थ एंड स्काई इन दिस लेसन. हम यहाँ पर अर्थ और स्काई के बारे में पढ़ लेंगे कि अर्थ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमारे पास लैंड में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं. ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या है हमारे पास. लुक एट दिस. अंडरलाइन द फर्स्ट लाइन. द अर्थ वी लिव ऑन इज शेप्ड लाइक अ ह्यूज बॉल. जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ. हम अर्थ में रहते हैं. जहाँ पर हम रहते हैं वो एक ह्यूज बॉल की तरह है. अगर आपने कभी ग्लोब देखा हो तो आप देखोगे कि अर्थ जो है वो बिल्कुल राउंड शेप की होती है और एक ह्यूज बॉल की तरह वो लगती है. दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक्स when it is seen from high above in space. इस तरह की छोटी सी बिल्कुल राउंड सी लगती है जब आप स्पेस में जाओ या कभी आप ऊपर से देखो सैटेलाइट के थ्रू, जब अर्थ को देखते हो ना तो अर्थ बिल्कुल छोटी सी लगती है. ठीक है. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अंडरलाइन दिस कि अर्थ जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? वो पानी और ज़मीन. लैंड मतलब ज़मीन से मिलकर बनी हुई है. अब हमारे पास ज़मीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारे पास माउंटेन्स होते हैं, फॉरेस्ट्स होते हैं, हमारे प्लेन्स होते हैं यानी हमारे जो मैदान होते हैं, हमारे बहुत सी चीज़ें होती हैं. और वाटर में सीज़ होते हैं, रिवर्स, लेक, ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. ऑन द अर्थ देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स, वैलीज एंड रिवर्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स, लेक एंड सीज. एज आई हैव टोल्ड यू कि अर्थ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं. ऑफकोर्स हम जब अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं या हम कभी एक्सप्लोर करते हैं जगहों को तो हम माउंटेन्स भी देखते हैं, फॉरेस्ट भी देखते हैं, वैलीज़ भी होती हैं देखते हैं हम, जिन्हें वादियाँ बोलते हैं. प्लेन्स यानी जो मैदानी इलाके होते हैं, लेक्स हैं जो नहरें होती हैं, सीज समुंदर भी हम देख चुके होते हैं. देयर इज़ स्नो ऑन मैनी हाई अप माउंटेन्स टॉप. अच्छा, अब जो सबसे ऊपर, लुक एट दिस पिक्चर. ये पिक्चर देखें. इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगी और इन सब चीज़ों की. ठीक है. हमारे पास क्या क्या होते हैं? माउंटेन्स, स्नो. माउंटेन के जो बिल्कुल टॉप एरिया होता है, बिल्कुल ऊपर वाला एरिया, उस पर स्नो होती है, बर्फ़ होती है. वैली, माउंटेन और रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है, जो बहुत खूबसूरत एरिया होता है, ब्यूटीफुल एरिया होता है, उसको हम वैली बोलते हैं. रिवर जो होता है वो यहाँ से फ्लो करता करता जाकर सीज़ में मिलते हैं. लेक्स भी सारी आपस में ज्वाइन कर जाती हैं. फॉरेस्ट होता है, हिल्स होती हैं यानी पहाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी सी. अब हमारे पास क्या है? इनके उन्होंने कहा रिवर्स बिगेन इन द माउंटेन्स. रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है? दिस वन, माउंटेन्स में से निकलता है. यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली. आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से होती है. सो रिवर्स जो हैं वो कहाँ से बिगिन करते हैं? वो माउंटेन्स में से निकलते हैं. दे फ्लो डाउन इनटू लेक्स एंड सीज. उसके बाद वो एंड अप कहाँ करते हैं? अपना सीज में जाके अपना एंड अप करते हैं. वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ, इट इज़ आवर होम. हमें ज़रूरत है अपनी अर्थ की देखभाल करें क्योंकि ये हमारा अपना घर होती है. अब ये डिड यू नो में हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड होता है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है. अब इसमें इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट? सी वाटर इज़ सॉल्टी. अंडरलाइन द लाइन, सी वाटर इज़ सॉल्टी. सी वाटर इज़ सॉल्टी मीन्स सी वाटर जो होता है वो हमारे पास सॉल्टी होता है यानी नमकीन पानी होता है. अगर कभी आप सी वाली साइड पे गए हुए हो तो आपको पता होगा कि जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, नमी वाला होता है. वी कांट ड्रिंक इट. हम इसको पी नहीं सकते. हम इसको नहीं पी सकते क्योंकि ये हमारे लिए पीने के लिए नहीं होता. क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं यहाँ पर. लुक एट दिस. यू हैव टू डू योर क्वेश्चन आंसर्स ऑन रजिस्टर्स. आपको जो रजिस्टर्स कहा हुआ है उस पर आप ये क्वेश्चन आंसर्स करोगे. ठीक है. प्रॉपरली मार्जिन्स ड्रॉ करेंगे. ब्रॉड मार्जिन्स के साथ आप लोग काम करेंगे. अपना कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स आपको पता है कैसे आपने अपना परफॉर्म करना है सारा. ऊपर आप सोशल स्टडीज़ लिखेंगे, अपना क्लास वर्क लिखेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. लेसन नंबर 16 ऑन द ग्राउंड. ठीक हो गया. क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. यहाँ पर क्या है? वेयर डू रिवर्स स्टार्ट, वेयर डू दे एंड. कहाँ पर ये शुरू होते हैं और कहाँ पर ये एंड होते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू इन द रीडिंग कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं. रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स. रिवर्स जो हैं वो माउंटेन्स से स्टार्ट होते हैं एंड एंड इनटू द सीज, और सीज में जाकर मिलते हैं, एंड होता है उनका. ठीक है.
जितनी भी लेक्स हैं, जितने भी रिवर्स हैं, जितनी भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इस तरह की, वो सारी एंड अप होती हैं सीज़ में जाके मिलती हैं वो। व्हाट कैन बी फाउंड हाई अप ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन्स की बिल्कुल टॉप पे, हाई पे हमें क्या चीज़ें मिलती हैं? क्या चीज़ थी जो हमने पढ़ी थी? स्नो, स्नो होती है वहाँ पर, बर्फ़ होती है। व्हाट डज सी वाटर टेस्ट लाइक, सी वाटर जो है समुद्री पानी, उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, योर वर्क पेज 64, इट्स योर होमवर्क, ठीक है, ये आपने बुक पर ही करना है, बुक पर करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? पार्ट ए, कलर दिस पिक्चर एंड मैच द नेम्स विद द नंबर्स, यू हैव टू कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, ठीक है। माउंटेन्स होंगे तो ब्राउन कलर करोगे, रिवर होगा तो ब्लू कलर हो जाएगा, लेकिन नीटली। अब आपने मैच नहीं करना, यू हैव टू लेबल इट। माउंटेन्स हैं जहाँ पर वहाँ माउंटेन लिख दें, फॉरेस्ट की जगह फॉरेस्ट लिख दें, रिवर की जगह रिवर लिख दें, और सी की जगह पे लिख दें। इस तरह से जो आपकी पेज नंबर 63 पर है, यही डायग्राम यहाँ पर है, दिस वन, इसी को आपने लेबल करना है। देख लेते हैं अब हमारे पास, लुक एट पेज 63 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। We have to fill the blanks according to page 63. There is snow on the mountain top. अभी मैंने आपको बताया है कि माउंटेन हमारी जो होती है उसके टॉप पर स्नो होती है। रिवर्स फ्लो इनटू लेक एंड सीज, रिवर्स जो है वो लेक्स और सीज में जाकर मिलते हैं। देयर आर ट्रीज ऑन द हिल्स, हिल्स पर जब आप जाते हो कभी हिल स्टेशंस पर, लाइक मरी नतिया गली में जाते हो, तो कितने बड़े बड़े आपको माउंटेन्स और ट्रीज फॉरेस्ट की तरह मिलते हैं वहाँ पर। क्या दी अर्थ इज शेप्ड लाइक अ ह्यूज बॉल, हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लानट है, वो एक बहुत बड़ी बॉल की तरह दिखाई देता है। पार्ट सी, लुक एट पार्ट सी। फाइंड आउट द नेम ऑफ द सी बाय कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 3 rivers in Pakistan. I have mentioned here 3 rivers of Pakistan. You have to mention their सीज नेम, कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान आपने यहाँ पर लिखने हैं। यू कैन सर्च इट, राइट इट हेयर, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 लिखने हैं, झेलम, चिनाब एंड रावी। आई हैव रिटन हेयर, तो रैदर देन 3 आपने यहाँ पर लिखने हैं। जो सीज़ के नेम लिखने हैं, जो कोस्ट लाइन के साथ जिनकी लाइन पाकिस्तान से जुड़ती है, वो सीज़ के नाम यहाँ पर आपने लिखने हैं। लास्ट वन इज योर अर्थ, कलर इन द अर्थ, यूज ब्लू फॉर द सीज एंड ग्रीन फॉर द लैंड। लुक एट दिस, द फर्स्ट पेज 63, ठीक है। पेज 63 पे आपको दिख रहा होगा, आई कैन शो यू दिस वन, इस तरह से, ठीक है। ब्लू जो है वो उन्होंने कहा है सीज को शो करेगा, और ग्रीन जो है वो लैंड को शो करेगा। आपके एटलस में भी ये चीज़ है, आप वहाँ से भी देखकर इसको कलर कर सकते हैं, बट डू नीटली। ओके, थैंक यू सो मच।